वृंदावन पहुंचे तो बाबा कौन कहलाए? गोपेश्वर। देखिए, कन्हैया हैं योगेश्वर और बाबा हैं गोपेश्वर। तो भगवान का आज भी वृंदावन में श्रृंगार होता है, कन्हैया का गोपी बनाया जाता है भोले बाबा को शाम के समय पर। क्यों? जैसे कन्हैया के रास का समय होता है, ऐसे ही बाबा का भी रास प्रारंभ हो जाता कन्हैया के संग। तो भोले बाबा कन्हैया की सबसे बड़ी गोपी हैं। तो एक बार कन्हैया ने बाबा से कही, बाबा आपका कोई रूप मेरे पास हमेशा ऐसा कुछ करो ना कि हमेशा आप मेरे पास कोई ना कोई रूप में विद्यमान रहो। ऐसे बार बार गोपी बनकर आना पड़ेगा। नंदगांव में आप नंदेश्वर महादेव बनकर आए, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव बनकर आए, मथुरा में भूतेश्वर महादेव। प्रभु कोई ना कोई ऐसा आप रूप धारण करो कि मेरे पास हमेशा से रहो। तब उसकी कथा आती है कि एक बार भगवान श्री आदि नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान शिव का शिवार्चन कर रहे थे बिल्व पत्र से। देखिए लिखा हुआ है शिव महापुराण में, यदि प्रतिदिन हो सके तो 108 बिल्व पत्र की व्यवस्था करके महादेव पर अर्पित करिए। 108 कम से कम एक तो चढ़ाइए। किंतु अर्चन का मतलब है जैसे आप जल से अभिषेक करते ना, दुग्ध से, दही से, घी, शक्कर, शहद से, ऐसे ही बाबा के ऊपर 108 बिल्व पत्र, उससे ज्यादा हो जाए चलेगा, ऐसे अभिषेक कर कर उनके ऊपर चढ़ाइए। ये होता है उनका बिल्वार्चन। और जब बिल्वार्चन किया जाता है तो शिव महापुराण में लिखा है कि जीव को जीवन में कभी भी किसी भी शत्रु के सामने हार का सामना नहीं करना पड़ा। कई कई लोग तो हमने देखे 108, 1008। हमारे ललिताश्रम वाले प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, जो अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, स्वामी श्री दीनदयालु जी महाराज, जिनकी ये जो जलहरी घाट है ये तपस्थली रहा है। आप लोग ने जलहरी घाट में मंदिर देखा होगा, कांच मंदिर बद्री नारायण। वहां पर पूज्य महाराज श्री लगभग 25 वर्ष तक रहकर तपस्या किए, जिनका ललिताश्रम वृंदावन हरिद्वार में, आप सब जबलपुर वाले जानते होंगे उनको। लगभग और इसी यही नर्मदा जी के तट पर महाराज जी शीर्षासन यानी सिर के बल खड़े होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। यहीं पर, यही वो जगह, यही वो आश्रम। तो पूज्य महाराज श्री हमने देखा है जब अपना पूजन करते थे तो वो कोई सामग्री ना मिले तो उससे कॉम्प्रोमाइज कर ले, चलो ये नहीं कोई बात नहीं, लाल फूल नहीं है कोई बात नहीं, भोग नहीं है कोई बात नहीं, किनको बिल्व पत्र कहते थे वो तो जरूर से मेरी पूजन में होना चाहिए। काशी वाले ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने हाथों से भोर से 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उनका एक ही काम होता था, बेल पत्री को चुनना। ऐसे तोड़ते नहीं थे कि कट्टी लगा लो, उसको चुनते थे, क्योंकि बिल्व वृक्ष साक्षात मां पार्वती का रूप है। और उसको ऐसे एकदम, कहीं कहीं लोग हमने देखा महाराज, एक तो चोरी नहीं करना चाहिए बेलपत्री की, क्या दूसरे की घर की बेलपत्री चढ़ाओगे ना तो सारा का सारा पुण्य उसी के घर में ट्रांसफर होगा। दूसरे के घर के फूल, दूसरे के घर की बेलपत्री, और घर के शंकर जी से कह रहे हो हे महादेव 1 करोड़ की लॉटरी खोल देना, बाबा कहेंगे अच्छा बेलपत्री दूसरे की और लॉटरी तेरी। इसी कारण प्रयास करो कि भैया ना कहीं वो तो खरीद लो, या बढ़िया उसको चुनो। उसको चुना जाता है, चुनने के बाद उसको साफ सुथरा करके, और पूज्य महाराज श्री कम से कम प्रतिदिन 1008 बिल्व पत्र से स्फटिक के शिवलिंग का बिल्वार्चन किया करते थे। और अपने शिष्यों से सबसे कहा करते थे कि प्रतिदिन चढ़ाओ, ना मिले 1008, 108, ना मिले 108 तो कम से कम 5। तो कहते हैं कि एक बार भगवान आदि नारायण ने भी भगवान शिव का बिल्वार्चन किया, बिल्वार्चन। और बिल्वार्चन के बाद में मन किया कि हम अब महादेव को, देखिए महादेव के ऊपर यदि कमल पुष्प चढ़ाया जाए तो भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लाल कमल के पुष्पों से भगवान नारायण अर्चन कर रहे थे महादेव का। उन्होंने गिनती करके रख लिया कि 1008 कमल के पुष्प हैं। और एक और बात याद रखें, जब आप शिव जी का पूजन करने बैठे ना, साधारण अभिषेक भी करें, तो कभी कभी क्या होता है कि बाबा पूजन में भी परीक्षा ले लेते हैं, बड़ी थोड़ी मोड़ी सी। पता लगा आप बैठे, आपने सारी पूजन की सामग्री एकत्रित कर ली, बैठ गए,
और पता लगा पूजन करते ही करते बीच में अरे राम माचिस तो रह ही गई या पुष्प तो रह ही गए। ऐसा अक्सर होता है। जब ऐसा हो ना तो बाबा, अब पूजन चूंकि मध्य के पूजन में उठाना नहीं चाहिए ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो बाबा को लिखा हुआ है कि आखा चावल का दाना फिर उसके स्थान पर छोड़ दीजिए। जैसे कभी कभी अब दीपक नहीं और आपको बाबा को दीपक दिखाना तो हाथ में चावल लीजिए और कर्पूर गौरम करुणावतारम कह के और वो चावल वहीं छोड़ दीजिए, तो भी आपको उसी आरती का पुण्य फल मिल जाएगा। तो भगवान नारायण 1008 कमल पुष्प लेकर बैठे, क्योंकि नारायण भगवान को पता था कि भोले बाबा कुछ ना कुछ तो पक्का करेंगे, क्योंकि बिना तपस्या के प्रसन्न होते नहीं, थोड़ा तो तपस्या परीक्षा ले ही लेंगे। तो कहते 1008 कमल पुष्प रखे, 2-2 4-4 बार उनको गिना। जब अपने आप में आश्वस्त हो गए हाँ ये पूरे हैं, फिर चढ़ाना प्रारंभ किया। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, श्री साम सदा शिवाय नमः, मृत्युंजय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमः। कहते कमल के पुष्प चढ़ाने लगे। चढ़ाते चढ़ाते महादेव ने जरा परीक्षा ली कि एक कमल का पुष्प बाबा ने गायब कर दिया। अब गिनती यहां पर चालू है 1008 की। अब नाम भी जब चालू है, साम सदा शिवाय नमः, नमः शिवाय। जैसे ही चढ़ाते चढ़ाते एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। अब भगवान नारायण कह रहे प्रभु या तो मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा